तो प्रत्येक रविवार को हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। अध्याय 18 और अध्याय का शीर्षक है कार्यारंभ। तो हमने पिछले रविवार को सुना था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद को एक नया स्थान मिला है न्यूयॉर्क में, जो लोअर ईस्ट साइड के नज़दीक है, और जहाँ अधिकतर हिप्पी युवा वर्ग वहाँ आकर्षित होकर निवास करने लगा था। और श्रील प्रभुपाद जी भी उसी स्थान में निवास करने लगे थे या स्थानांतरित हुए थे। अंततः प्रभुपाद को ऐसा स्थान प्राप्त हुआ था जहाँ से वो पूर्ण स्वतंत्रता से प्रचार कार्य शुरू कर सकते थे, क्योंकि उनके आध्यात्मिक गुरु का आदेश था। तो श्रील प्रभुपाद जी उस स्थान में पहुंचते हैं और निवास अपना प्रारंभ करते हैं। तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी सोचते हैं कि चाहे कृष्ण की ही इच्छा है कि मुझे हर समय अलग अलग स्थानों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैं अभी ऐसे इस स्थान में आया हूँ, ये भी कृष्ण की इच्छा है। और वहाँ अमेरिका के संस्कृति में प्रभुपाद जी ने देखा कि जो युवा वर्ग है वो धर्मोपदेशों के या जन नेताओं के या माता पिता शिक्षकों से ये सबसे उनका विश्वास उठ गया था, और कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं था जो उन्हें सही मार्गदर्शन कर सके या सर्वोच्च आनंदमय शांतिमय जीवन कैसे प्राप्त किया जाए ऐसी शिक्षा प्रदान कर सके। तो जो युवा वर्ग था पूर्ण रूपेण भौतिक भोग आदि के कार्य में नियुक्त था, बल्कि उनमें वैराग्य की भावना आई थी। उन्होंने सारा अपना जो घर आदि माता पिता सबको त्याग करके उस स्थान में सब पहुंच रहे थे, और वो लोग बाहर रहते थे, सड़कों में गिरे रहते थे, नशा करते थे, अनैतिक संबंध में लिप्त थे, लेकिन फिर भी वो वास्तविक शांति और आध्यात्मिक चेतना की खोज में थे। तो श्रील प्रभुपाद जी मानो उनके लिए एक सबसे बड़ा आशीर्वाद बने हैं। प्रभुपाद ने सोचा कि शायद ये युवा वर्ग मेरी सबसे पहली कीर्तन मंडली बन सकती है, या ये युवा वर्ग कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। तो ये कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद सोचने लगे। तो आगे हम पढ़ते हैं। वास्तव में कलयुग के अशुभ प्रभाव के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से यह समय आध्यात्मिक परिष्कार के लिए निकृष्टतम था। हिप्पी क्रांति हो चाहे ना हो, तो ये कलयुग की शुरुआत ही है, और कलयुग कोई शुभ युग नहीं है, अशुभ माना जाता है। तो लेकिन गौड़िया वैष्णव कहते हैं सारे युगों में श्रेष्ठ युग कौन सा है? कलियुग। इसको विशेष नाम दिया है, इसको कहते हैं धन्य कली। क्योंकि ये धन्य इसलिए बना है क्योंकि जो चीज सत्य द्वापार त्रेता में आप प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी सर्वोच्च चीज इस कलियुगा में प्राप्त कर सकते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान की है, अनर्पित चरिम चिराद, जो चीज आज तक किसी अवतार ने या किसी स्वयं भगवान ने भी नहीं अर्पित की जीवों को, वो चीज चैतन्य महाप्रभु देने आए थे, और वो था भगवत प्रेम। बाकी सब युगों में व्यक्ति वैकुंठ धाम मोक्ष आदि मुक्ति आदि प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह अवसर ऐसा है कि इसमें भगवान का जो प्रेम है, शुद्ध प्रेम, जो बहुत दुर्लभ है, वो प्राप्त करने का अवसर है। इसलिए गौड़िया वैष्णव कहते इसको धन्य कली। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चाहे हिप्पी क्रांति हो या ना हो, लेकिन ये निष्कृष्टतम समय है। श्रील प्रभुपाद वैदिक संस्कृति की जड़ें एक ऐसे देश में जमाने का प्रयत्न कर रहे थे जो उससे कहीं अधिक पराया था, जहां उनके पूर्ववर्ती किसी आध्यात्मिक गुरु ने प्रयत्न किया था। अतः प्रभुपाद अनुमान लगाते थे कि उनका कार्य अत्यधिक कठिन होगा। तो अभी हमें जितना सरल लगता है कीर्तन करना, दूसरों को कृष्ण भावना का संदेश देना, प्रभुपाद ने जब शुरू किया था और ऐसे बेहद स्थान में शुरू किया था, इतना सरल नहीं था। आज भी हमारे भक्त, जो भारतीय भक्त विदेशों में हैं, आज भी वो कहते इतना कठिन है विदेशी लोगों को वहां भक्त बनाना। अभी तो प्रभुपाद ने जितने बनाए थे उसके बाद इतने अधिक यूरोपियन अमेरिकन उतने भक्त नहीं बन रहे हैं।
अधिकतर सारे मंदिर विदेशों में भारतीय लोग अधिकतर उसमें प्रविष्ट हैं या भक्त बन रहे हैं। तो ये कोई साधारण कार्य नहीं था, बल्कि ऐसे देश में ये कृष्ण भावना प्रचार करना था। प्रभुपाद को एक कठिन महसूस हो रहा था, लेकिन उनका जो विश्वास है वह अपने आध्यात्मिक गुरु के वाणी में था। इसलिए कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है? गुरु के वाणी पर निष्ठा, गुरु के प्रति जो निष्ठा का भावना है उनके आदेशों के प्रति। जैसे हमारे पूरे शरीर की ये रीढ़ की हड्डी में कुछ कमी हो तो ना चला जाता है, ना बैठा जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन भी हमारा गिर सकता है या पैरालिसिस हो सकता है आध्यात्मिक जीवन में, जीवन को, यदि हम आध्यात्मिक गुरु के प्रति निष्ठावान नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है गुरु के प्रति निष्ठा और सेवा की भावना। उनके जो आदेश है, उनके जो उपदेश हैं, उनके जो वाणी है, उसके प्रति समर्पण का भाव, उसी से सब कुछ फलीभूत होता है। यह हमारे सामने उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद अपने गुरु के आदेश के प्रति कितना निष्ठावान थे, और प्रभुपाद भी इतने सफल हो गए, उनको ऐसे भक्त मिले जो प्रभुपाद की वाणी के प्रति अपना मन, शरीर सब कुछ समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी सारी युवा अवस्था, अपना सारा जीवन प्रभुपाद के आदेशों की पूर्ति के लिए निछावर कर दिया। कोई अपनी अन्य इच्छा नहीं रखी। हाँ, ये प्रभुपाद के शिष्यों की विशेषता रही है। हाँ, उन्होंने कहीं नहीं सोचा, वो ऐसे बड़े बड़े घर से आए थे, हाँ, धनवान परिवार से इस सब आए थे, लेकिन सब प्रकार के कष्टों को सहा और श्रील प्रभुपाद के जो आदेश है, वाणी है, उसकी पूर्ति के लिए अपने जीवन के अंतिम सांस तक प्रयास कर रहे हैं। आज भी प्रभुपाद के शिष्य वृद्ध हुए हैं तो भी देखते हैं हम कितना लगाव है प्रभुपाद के प्रति, कितना उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए वो लगे हुए हैं। तो कहते हैं यही है आध्यात्मिक जीवन की रीढ़ की हड्डी। यदि आपको बैलेंस रहना है, खड़ा रहना है और अधिक समय के लिए जाना है, तो यही है आध्यात्मिक गुरु के जो आदेश है, वाणी है, उसके प्रति एक शिष्य को या एक भक्त को निष्ठावान होना होगा। हाँ, उसी से ही उसका आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सकता है या वो उन्नति कर सकता है। अन्यथा हाँ, कोई गुंजाइश नहीं है आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी गुरु के आदेश से ऐसे स्थान में, बेहद स्थान में वैदिक संस्कृति की जो जड़ें हैं उसको स्थापन करने में लगे थे। तो इतना सरल नहीं था, बहुत कठिन कार्य था। कई लोगों ने प्रयत्न किया था। अतः प्रभुपाद अनुमान लगाते थे कि उनका कार्य अत्यधिक कठिन होगा। फिर सामान्य रूप से इस बुरे युग में भी प्रभुपाद के लोअर ईस्ट साइड में आगमन के पहले ही अमेरिकी समाज में उस कलयुगी संस्कृति के विरोध, असंतोष और विद्रोह के झटके उठने लगे थे, जिससे नवयुवकों के झुंड लोअर ईस्ट साइड की गलियों में सामान्य जीवन से परे के विकल्पों और आध्यात्मिक पूर्णता की खोज में घूमने लगे थे। अपनी रूढ़िबद्ध भौतिकतावादी पृष्ठभूमि से बिछड़े हुए और अब न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में एकत्रित हुए युवक वही थे जिनसे संयोग से, स्वेच्छा से या दैवी विधान से स्वामी जी के स्टोर फ्रंट में कीर्तन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का उपहार पाने वाली भक्त मंडली का निर्माण होना था। तो यह ऐसे युवा वर्ग था जो कलियुगी संस्कृति के विरुद्ध असंतोष और विद्रोह पैदा कर रहा था, और उनको जीवन यापन करने के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं था। क्योंकि अल्टीमेटली हर जो जीव है सुखी होना चाहता है, लेकिन सर्वोच्च सुख चाहता है। हम सब भी संसार में सुख चाहते, लेकिन बहुत अधिक और सर्वोच्च जो सुख है, और ऐसा नहीं कि थोड़े क्षणों के लिए है, कुछ दिनों के लिए, हम शाश्वत सुख चाहते हैं। इसलिए कोई दुखी नहीं होना चाहता। आंख खोलते हम सोचते कि अरे बहुत दिनों से दुखी नहीं हुआ, आज जरा प्रयास करता हूं। ऐसा कोई जीवात्मा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आंख खुली रहे बंद रहे, एक ही इच्छा होती है, मुझे सुखी होना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा आनंद अनुभव करना है। लेकिन वो भूल जाता है कि कृष्ण आनंदोमयोभ्यासात्, कृष्ण को माता यशोदा ने बांधा तो भी वो आनंदित थे और सब समय आनंदित रहते हैं। तो उसी प्रकार से जीव भूल जाता है कि कृष्ण के चरणों में ही सर्वोच्च आनंद और सर्वोच्च सुख है। इसलिए महाराष्ट्र में जो संत हुए हैं तुकाराम,
उन्होंने एक गीत लिखा है। तो उसकी शुरुआत में वो कहते हैं, सर्व सुखाचे आगर बाप रखुमा देवी वर। वो कहते हैं, वो विठल को पिताजी कहते हैं। वो कहते सभी सुखों का जो भंडार ग्रह है वो कौन है? कृष्ण के चरण कमल है। हाँ, जब तक हम इस बात पर आते नहीं हैं, दृढ़ नहीं होते हैं, तब तक हम इस संसार में प्रयास करते हैं सुख या आनंद की खोज में। तो उसी प्रकार से ये जो युवा वर्ग था, जो हिप्पी था, और वास्तव में हिप्पी से हैप्पी करने का प्रभुपाद को श्रेय जाता है। हाँ, तो वो सबसे भाग्यवान लोग थे एक प्रकार से देखा जाए, कि ऐसे सबसे बड़े और सबसे महान भगवान के प्रिय भक्त से मौका उनको अवसर मिला है मिलने का। हाँ, ये साधारण लोग नहीं थे। तो उसी प्रकार से मानो श्रील प्रभुपाद सोच रहे थे कि ये अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए विद्रोह करके रास्ते पर आ गए हैं। हाँ, उनको खाने का, पीने का, पहनने का कोई अन्य इच्छा उतनी अधिक नहीं है, बल्कि पूर्णता, दिव्य सुख या शाश्वत आनंद चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे युवा वर्ग को देखते हैं तो दया का भाव जागृत होता है और सोचते हैं कि चाहे ये दैवी विधान, भगवान की इच्छा से शायद ये हो रहा है, मैं यहां पहुंचा हूं और ये सब हिप्पी जो युवा क्रांति है वो भी अभी हो रही है। तो प्रभुपाद सोचने लगे कि ये संयोगवश या स्वेच्छा से हो रहा है या अंततः भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो प्रभुपाद सोचने लगे कि शायद इन्हीं युवाओं से मेरी जो कीर्तन मंडली है पहली, इनसे ही बनने वाली है। तो एक चीज है प्रभुपाद के इस प्रसंग से कि प्रभुपाद हमेशा कृष्ण की इच्छा को देखते थे। हम कृष्ण की इच्छा को अपने जीवन में नहीं देखते हैं। कुंती महारानी, जितने जितने महान भक्त हुए हैं, वो भगवान की इच्छा को देखते हैं अपने जीवन में, क्योंकि भक्त के जीवन में भगवान का हस्तक्षेप है। हाँ, कर्मों का हस्तक्षेप नहीं है। ये नहीं कि प्रभुपाद को इतना कष्ट प्राप्त हुआ शायद उनके पूर्व कर्मों के कारण, नहीं, वो हस्तक्षेप किसका है? कृष्ण का है। चाहे वो बिजनेस कर रहे थे, उस समय सब कुछ उनसे छीना गया, उनका बिजनेस, दुकान सब चला गया, तो भी उन्होंने कहा कि हरिष्य तद्धनम क्षणे, कि भगवान उस जिस पर कृपा करते हैं उसका सारा धन हरण कर लेते हैं। तो कृष्ण की इच्छा वो देखते हैं। परिवार में अपनी जो पत्नी थी, उसने कहा, उसने तो पूरा भागवतम सेट बेच दिया वहां चाय और बिस्किट के लिए रद्दी की दुकान में। तो प्रभुपाद ने कहा, कहाँ है मेरा भागवतम? कहते कि जाओ, वहां रद्दी की दुकान में है। प्रभुपाद जी भागवतम को छुड़ा के लाए क्या? पूरा अमेरिका ले गए। हाँ, तो मानो प्रभुपाद जी जब देखा कि वो प्रतिकूल है, पारिवारिक लोग भी, पत्नी अनुकूल नहीं है, हाँ, तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। वो कृष्ण की इच्छाएं हर समय देखी, और कृष्ण की इच्छा को अपनी इच्छा स्वीकार करना ये शुद्ध भक्त का एक लक्षण है। अपनी कोई इच्छा नहीं होती महान वैष्णवों को, वो किसकी इच्छा से? अब अपनी इच्छा, कृष्ण की इच्छा को ही अपनी इच्छा मानते हैं और सेवा में लगते हैं। कृष्ण की इच्छा थी हर ग्राम में, नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। जो कृष्ण की इच्छा है, प्रभुपाद ने अपनी इच्छा बना ली, भक्ति सिद्धांत महाराज ने वही इच्छा बना ली। तो इसलिए कहा जाता है कि हम जब भगवान के सामने जाते हैं तो हमें केवल एक प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, आप मुझे राइट इच्छा करने की इच्छा दीजिए। मेरे हृदय में सही इच्छा हो, ऐसी इच्छा मुझे प्रदान कीजिए। और सही इच्छा क्या है? जो गुरु और कृष्ण वैष्णव जिससे प्रसन्न होते हैं और हम जिस इच्छा के द्वारा कृष्ण की ओर अग्रसर होते हैं, ऐसी इच्छा कृष्ण से मांगनी चाहिए। और वास्तव में वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो श्रील प्रभुपाद की कोई अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं थी, क्योंकि इस संसार में बंधन का कारण क्या है? भौतिक इच्छा ही है। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत। गीता में कहते यही है द्वंद्व, जिसके कारण जीव बंध गया इस संसार से। कृष्ण के अलावा भोग करने की अन्य इच्छा जब जीव के हृदय में जागृत होती है, तो भगवान उसकी गर्दन पकड़ के इस भौतिक संसार में भेज देते, कहते करो अपनी इच्छा पूर्ति, जितना अधिक भोग करना चाहते हो, मुझसे अलग होकर सुख अनुभव करना चाहते हो, प्रयास करो। तो लेकिन हम
ब्रह्मांड भ्रमिते, करोड़ों ब्रह्मांडों का भ्रमण किया, नाना योनि सदा फिरे, अलग अलग जीवनों में हम चले गए, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई और ना उस आनंद को अनुभव कर पाए। तो इसलिए हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि राइट डिजायर हमारे हृदय में आए। तो कैसे आती है? एक तो है भक्तों का संग करने से, श्रवणम, दूसरा है ग्रंथों का अध्ययन करने से, और तीसरा है गुरु के आदेशों का जब पालन करते रहते हैं, हमारी इच्छा हो या ना हो। प्रभुपाद ने कहा रोज ग्रंथों का अध्ययन करो, 16 मालाओं का जप करो, प्रैक्टिकल सेवा करने का प्रयास करो। ये हम इच्छा हो या ना हो करते रहेंगे तो धीरे धीरे चित्त शुद्ध होता है और फिर हमारी राइट जो डिजायर है वो हृदय में प्रकट होती है और फिर कोई भोग इच्छा हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर पाती। स्वामी जी के आगमन पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। पड़ोसी कहते कि किसी नए व्यक्ति ने लॉन्ड्री की बगल वाली उपहार की दुकान ले ली है। हाँ, तो प्रभुपाद जी आए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, कौन इतना ध्यान दे रहा है? कभी कभी व्यक्ति इस्कॉन में होने के बाद भी सोचता है कि मैं बहुत प्रसिद्ध हूं, यशवान हूं, मुझे इतने लोग जानते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन वो अकेला काम बाहर निकलता है, कौन जानता है उसे? और इस्कॉन की है मंडली कितनी, इतने से तो लोग हैं। हाँ, करोड़ों करोड़ों, भारत 100 करोड़ से अधिक है, उसमें से 1 करोड़ भक्त नहीं होंगे इस्कॉन में। हाँ, तो कितने लोग? तो हम जो जीव हैं वो अपनी स्थिति को भूल जाता है। तो प्रभुपाद जी वहां पहुंचे, बगल वाली दुकान ले ली, क्योंकि वहां लॉन्ड्री की दुकान थी साथ में और उसके साथ में ये उपहार की दुकान थी जो प्रभुपाद ने ली। तो किसी का ध्यान नहीं हुआ कि कौन आया है। अब खिड़की में एक विचित्र चित्र दिखाई देता, किंतु कोई नहीं जानता था कि उसका तात्पर्य क्या था। कोई राहगीर देखता कि खिड़की पर भगवत गीता की कक्षाओं की सूचना देने वाला एक कागज का टुकड़ा चिपका था। कुछ लोग उसे पढ़ने के लिए रुक जाते थे, पर किसी की समझ में नहीं आता था कि इसका अर्थ क्या है। वे नहीं जानते थे कि भगवत गीता क्या थी, और जो थोड़े से लोग जानते भी थे वे यही सोचते थे कि हो सकता है कि ये योग की पुस्तकों का भंडार हो या इसी तरह की कई अन्य चीज हो। तो वहां पहले कई जो गिफ्ट आर्टिकल्स हैं, उपहार देने वाली वस्तुएं हैं, उसकी वो दुकान थी जो प्रभुपाद ने किराए में ली थी, खाली स्थान था रहने के लिए। तो प्रभुपाद रुके नहीं, पहुंचे ही अपना प्रचार कार्य, जो प्रयास है जिसके लिए वो गए हैं, वो उन्होंने शुरू किया। क्योंकि प्रभुपाद जानते थे जब तक ये श्रवण नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं हो सकता। इसलिए चाहे वो पहले अन्य स्थानों में थे, वहां भी प्रभुपाद कक्षाएं लिया करते थे, और यहां पहुंचे तो प्रभुपाद ने, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन की जो शुरुआत है वो किससे होती है? श्रवणम से होती है। इसलिए प्रभुपाद ने शुरुआत से ही जोर दिया है। इसलिए भक्तिमय जीवन में ये श्रवण करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होना है, सदैव उत्साही बने रहना है, दृढ़ बने रहना है, हाँ, तो क्या करना होगा? प्रतिदिन श्रवण करना होगा। तो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत, इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा श्रवणम, और महाप्रभु ने तो यही कहा, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय। हम सबके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम की भावना है, लेकिन वो कैसे निकल आएगी? हाँ, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, श्रवण करने से ही चित्त शुद्ध होगा और वो उदित हो जाएगा। जैसे केले के छिलके निकालो तो केला प्राप्त होता है, उसी प्रकार से सुप्त अवस्था में कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है, हाँ, वो निकल आएगा जब हम श्रवण करते हैं। तो प्रभुपाद ने वहां पहुंचते ही एक पेपर पर लिख दिया, भगवत गीता की कक्षाएं यहां होगी, और वो होगी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। हाँ, हफ्ते में 3 दिन भगवत गीता पर प्रभुपाद व्याख्यान या प्रवचन देने वाले थे। और उन्होंने वहां जो शीशा था उस पर वो कागज चिपका दिया, और प्रभुपाद चाहते थे कि कोई ना कोई, चाहे एक व्यक्ति आए, 2 आए, प्रभुपाद उतने ही उत्साहित थे। चाहे एक व्यक्ति आए, उसको सिखाने के लिए, प्रवचन देने के लिए उतना ही उत्साह था। कभी कभी हम सोचते कि अरे हजारों लोग होंगे तभी मैं प्रवचन दूंगा या कथा करूंगा या बताऊंगा, लेकिन नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने कितने प्रवचन दिए, जितने दिए उनमें केवल एक एक व्यक्ति था श्रोता। हाँ, सनातन गोस्वामी को एक प्रवचन दिया तो सनातन गोस्वामी थे,
और जो प्रयाग इलाहाबाद में जब उन्होंने प्रवचन दिया तो उसमें श्रोता कौन थे? रूप गोस्वामी अकेले थे। हाँ, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कई स्थानों में उपदेश दिए, लेकिन श्रोता केवल 1 या 2 भक्त थे। तो प्रभुपाद तत्पर थे, चाहे एक व्यक्ति आए 2 आए, लेकिन मुझे कृष्ण का गुणगान करना है। प्रभुपाद ने कहा, मेरे आध्यात्मिक गुरु ने कहा था कि कृष्ण का गुणगान किए बिना नहीं रहना चाहिए प्रतिदिन। आपके पास कोई सुनने वाला नहीं है तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा दीवारों को प्रवचन दो, हाँ, जिससे आप शुद्ध होगे। और अब गीता का आपने जो इंट्रोडक्शन है, गीता की शुरुआत का जो भूमिका है, वो आप जानते हैं ना। प्रभुपाद ने दीवार को प्रवचन दिया था न्यूयॉर्क में, अकेले थे, कोई था नहीं, और अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। एक किसी ने गिफ्ट किया था उनको रिकॉर्डर, वो ऑन कर दिया और दीवार को पूरा 1 घंटा प्रवचन दिया। ऑडियो आप सुन सकते हैं। और जब ये भगवत गीता छापने का समय आया तो प्रभुपाद ने उसी ऑडियो को क्या करवाया, टाइप करवाया या ट्रांसक्राइब कराया, और वो गीता का भूमिका बना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी सदैव तत्पर थे कृष्ण का गुणगान करने के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। कलियुगा में श्रवणम कीर्तन की प्राधान्यता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी जोर दिया है, श्रवण कीर्तन जले करय सेचन, कि आपको ये भक्ति लता प्राप्त हुई है, भक्ति का बीज प्राप्त हुआ है, तो उसका सिंचन करो। और किससे करो? श्रवण कीर्तन के द्वारा। एक दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन हम कीर्तन ना कर सके और श्रवण ना कर सके। कीर्तन का अर्थ है कृष्ण की कीर्ति का गान करना। हाँ, केवल करताल मृदंग से ही कीर्तन नहीं। शुकदेव गोस्वामी कीर्तन के आचार्य हैं, उनके पास थोड़ी वो हारमोनियम करताल मृदंग से गा रहे थे, वो तो कृष्ण का गुणानुवाद कर रहे थे। नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ये 4 कीर्तन की व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी तत्पर थे, चाहे कोई आए ना आए, मुझे भगवत गीता से लोगों को शिक्षा प्रदान करनी है, क्योंकि गीता का जो संदेश है वो सर्वोपरि है। श्रील प्रभुपाद को एक बार पूछा कि आप किसी आइलैंड में आपको भेजा जाए, बेट में भेजा जाए आपको आइलैंड में, तो आप कौन सी किताब अपने साथ ले जाओगे? प्रभुपाद ने कहा, मैं भगवत गीता अपने साथ ले जाऊंगा। तो प्रभुपाद भगवत गीता पर बहुत जोर देते थे, स्वयं भी, और प्रचार करने के लिए सर्वोत्कृष्ट माध्यम या साधन है सभी प्रकार की, क्योंकि ये गीता उपनिषद है और जो शिक्षाएं अन्य पुराणों आदि में नहीं प्राप्त होती वो भगवत गीता में प्राप्त होती हैं। इसलिए भगवत गीता महाभारत में है जानबूझकर, क्योंकि ऐसी स्टोरी सुनाई व्यासदेव ने, क्योंकि जो अज्ञानी जीव है उनका स्वभाव है पारिवारिक कथाएं सुनने में बड़ी रुचि लेते हैं। होता है ना, एक स्त्री बैठ गई वो दूसरे के घर की चर्चा करेंगी, एक व्यक्ति बैठ गए 2-4 इधर उधर के घरों की, सबके रिश्तेदार सबकी बातें करेंगे। तो उसी प्रकार से ऐसा फैमिली अफेयर पांडवों का वर्णन किया और जिसमें भगवत गीता प्रदान की। तो महाभारत का अध्ययन करने का अर्थ है जिसमें से भगवत गीता को निकालना और समझना। तो भगवान का ये जो संदेश है श्रील प्रभुपाद जी देने के लिए तत्पर थे, और बल्कि कोई जानता नहीं था ये भगवत गीता क्या है। लोग सोचते थे कि ये जो भगवत गीता है, ऐसी शायद ऐसी कुछ किताबें वगैरह यहाँ मिलेगी, जैसे पहले कुछ उपहार मिलते थे, ऐसी कोई दुकान शुरू होने वाली है, ऐसे लोग सोचते थे। पड़ोस के पोर्टोरिको वासी खिड़की में हरवे कोहन के चित्रों को देखते और बिना कुछ कहे चले जाते। बगल के मोबिल गैस स्टेशन के मैनेजर को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि वहां कौन आया है, इससे उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। सड़क की दूसरी ओर कब्र के पत्थर विक्रेताओं और ठेकेदारों को भी कोई परवाह नहीं थी, और उधर से गुजरने वाली असंख्य कारों और ट्रकों के ड्राइवरों के लिए तो स्वामी जी के स्थान का अस्तित्व ही नहीं था। किंतु उसके इर्द गिर्द ऐसे युवक थे जिन्हें चित्रों से कौतूहल होता था और जो खिड़की के पास ये पढ़ने के लिए जाते थे कि कागज के टुकड़े, छोटे टुकड़े पर क्या लिखा है। कुछ को तो भगवत गीता के बारे में जानकारी भी थी, यद्यपि भगवान चैतन्य और नर्तकों के चित्रों की संगति वे नहीं समझ पाते थे। कुछ ने सोचा क्यों न स्वामी भक्ति वेदांत की कक्षाओं में चलकर इस मामले के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो किसी को कोई परवाह नहीं थी, हजारों गाड़ियां गुजर रही थी, आसपास कई दुकानें थी,
लेकिन श्रील प्रभुपाद अपने कार्य में लगे हुए थे। तो कोई युवा वर्ग आते थे, वहां पढ़ते थे भगवत गीता के बारे में। कुछ व्यक्तियों को भगवत गीता का थोड़ा सा जानकारी थी, लेकिन वहां प्रभुपाद ने पंच तत्व का चित्र लगाया था। महाप्रभु और उनके जो पार्षदगण हैं नृत्य की मुद्रा में थे, तो वो कोई समझ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी कौतूहलवश सब सोच रहे थे कि चलो भक्तिवेदांत स्वामी की जो कक्षा होने जा रही है उसमें चलते हैं, कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। जुलाई 1966 हॉर्वर्ड व्हीलर अपने मार्च स्ट्रीट के कमरे से हड़बड़ी में 5th स्ट्रीट स्थित अपने मित्र के घर की ओर जा रहा था, जो एक शांत स्थान था और जहां उसे कुछ शांति मिलने की आशा थी। वो मार्च स्ट्रीट से हुस्टन स्ट्रीट पहुंचा, बाएं मुड़ा और बोवरी के पार भारी यातायात और मार्ग अवरुद्ध करने वाले लावारिसों को लांघता हुआ पूर्व दिशा में 2nd एवेन्यू की ओर चलने लगा। तो ये जो हॉर्वर्ड है वो भी प्रभुपाद के पास जाने लगता है। तो हॉर्वर्ड जो बोलते हैं, वो युवा थे, वो कहते हैं, बोवरी पार करने के बाद 2nd एवेन्यू के ठीक पहले मैंने देखा कि स्वामी जी हंसमुख मुद्रा में फुटपाथ पर टहलते चले जा रहे थे। वे अपना सिर ऊपर उठाए हुए थे और उनका हाथ माला की थैली में था। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी उसने वो जा रहा था प्रभुपाद के पास, तो वहां उन्होंने देखा कि ये पहली बार उनको देखा था। तो प्रभुपाद जी बाहर टहल रहे थे, अपना जप माला में हाथ डाले हुए थे और सिर ऊपर उठाए हुए थे। हाँ, बाद में भी आपने सुना होगा कि श्रील प्रभुपाद हमेशा अपनी वो स्टिक ऐसी करके चलते थे, छड़ी लेकर, और सीना तान के सर ऊपर उठा के चलते थे। तो किसी व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी आप बहुत घमंडी लग रहे हो, इतना ऐसे सीना, भक्तों का ऐसे होना चाहिए, थोड़ा झुक के विनम्र। प्रभुपाद ने कहा, मैं घमंडी हूं, इस बात का घमंड है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। हाँ, ऐसा प्रभुपाद ने कहा उनको कि ये मुझे घमंड है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। तो इस व्यक्ति ने जब प्रभुपाद को देखा तो बड़ा अच्छा लगने लगा। वे मुझे किसी बहुत परिचित चलचित्र के सुप्रसिद्ध अभिनेता जैसे लगे। उनको लगा ये कोई हीरो है। वे चिर युवा प्रतीत होते थे। वे सन्यासी के परंपरागत केसरिया वस्त्र और विचित्र सफेद नुकीली जूते पहने थे। हुस्टन की ओर से आते हुए वे मुझे ऐसे लगे मानो अल्लादीन के चिराग से अकस्मात जिन निकल आया हो। तो वो कहता है कि ये अद्भुत व्यक्तित्व मैंने देखा, ऐसा व्यक्तित्व इन सड़कों में न्यूयॉर्क के कभी देखा नहीं। या ऐसे लग रहा था कि मानो अल्लादीन का जो चिराग है उसमें से सब इच्छाएं पूर्ति करने वाला जिन है, और वास्तव में है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च। प्रभुपाद ऐसे आचार्य वैष्णव हैं जो सभी इच्छाओं को पूर्ति करने का सामर्थ्य रखते हैं। 26 वर्षीय हॉर्वर्ड एक लंबा विशालकाय पुरुष था। उसके बाल लंबे और काले थे, दाढ़ी घनी थी और वो काले फ्रेम वाला चश्मा पहना था। वो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी का शिक्षक था और हाल में ही भारत की यात्रा से लौटा था, जहां वो एक सच्चे गुरु की खोज में लगा रहा था। तो ये 26 साल का युवक था जो प्रभुपाद की ओर आकर्षित हो जाता है। और वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी, मतलब वृद्धावस्था में व्यक्ति इतना सुंदर नहीं लगता, लेकिन श्रील प्रभुपाद को जब देखते हैं, हाँ, इतने अद्भुत सुंदर व्यक्तित्व। मेरा भी यही अनुभव रहा। मुझे जब प्रभुपाद की भगवत गीता सबसे पहले मिली, हाँ, भक्तों को मैंने कभी देखा नहीं था, भगवत गीता मिली और उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। और उसके शुरुआत में जो फोटोज थे उसमें पहले प्रभुपाद का फोटो था। मैंने कहा ये इतना सुवर्ण वर्ण का ये बूढ़ा व्यक्ति इतना सुंदर कैसे हो सकता है। हाँ, इतना आकर्षक लग रहे थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद के भक्तों का भी ये अनुभव है कि श्रील प्रभुपाद बिल्कुल युवा प्रतीत होते थे और इतने आकर्षक, हाँ, आध्यात्मिक तेज से भरे हुए थे। तो वो ये जो हॉवर्ड था 26 वर्ष का, वो भारत में भी आया था और आध्यात्मिक गुरु की खोज में था। प्रभुपाद ने हॉवर्ड को देखा और दोनों एक साथ रुक गए। हॉवर्ड के मन में जो पहला प्रश्न उठा वो उसने पूछा, क्या आप भारत से आए हैं? तो प्रभुपाद घूम रहे थे, वहां वॉक के लिए जा रहे थे या टहल रहे थे। तो उन्होंने कहा, भारत से आए हो? प्रभुपाद ने कहा, ओ हाँ, और तुम? हॉवर्ड कहता है, मैंने कहा नहीं, किंतु मैंने बताया कि मैं हाल में भारत से लौटा था और उनके देश और हिंदू दर्शन में मेरी बहुत रुचि थी।
उन्होंने बताया कि वे कलकत्ता से आए थे और न्यूयॉर्क में लगभग 10 महीने से रह रहे थे। उनके नेत्र एक शिशु के नेत्र जैसे स्वच्छ और स्नेहपूर्ण थे और ह्यूस्टन स्ट्रीट में गरजते और घर घराते भागते हुए ट्रकों के समक्ष खड़े होने पर भी उनसे ऐसी शीतल शांति फूट रही थी जो उनके आसपास की कोलाहलपूर्ण महानगरी से परे किसी वस्तु में अटल अचल भाव से स्थापित थी। हाँ, तो वो कहता है इतना शोरगुल था गाड़ियों का, सब चीजों का, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद के नजदीक खड़े होने मात्र से, उनको देखने मात्र से इतनी शीतल शांति वो अनुभव कर रहे थे। और वास्तव में ये वैष्णव का एक विशेष गुण है, अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्ध कामी सकल अशांत। जो भुक्ति भोग करने की भावना से जो व्यक्ति इस संसार में भ्रमण करता है और जो सिद्धि प्राप्ति और जो कर्मी आदि हैं योगीज, ये सब अशांत हैं, लेकिन कृष्ण भक्त अतएव शांत। क्यों? क्योंकि उसकी कोई अन्य इच्छा नहीं है, केवल एक ही इच्छा है, कृष्ण को सर्व करो, कृष्ण को प्रसन्न करो, जिसके कारण वो शांत है और जो भी उसके संपर्क में आता है वो भी दिव्य शांति अनुभव करता है। इसलिए गीता में कहते अशांतस्य कुतः सुखम। सुख की पहली स्टेप क्या है? शांति अनुभव करना, उसके पश्चात सुख है। तो संसार में जो शांति ढूंढ रहा है और सारा अशांत वातावरण है, यह कहता है कि श्रील प्रभुपाद का दिव्य सानिध्य ऐसा था कि उस कोलाहलपूर्ण महानगरी में भी प्रभुपाद के सन्निकट खड़े रहने मात्र से शीतल हृदय में शांति अनुभव हो रही थी। तो ये शुद्ध भक्त का एक प्रभाव है। इसलिए क्योंकि वो भगवान से वो सुख और आनंद या शांति प्राप्त करते हैं। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तश्च कल्याण, वो प्राप्त करते हैं कृष्ण से ये सारी चीजें, और वही जीवों पर बरसाते हैं या प्रदान करते हैं। हॉर्वर्ड उस दिन अपने मित्र के घर नहीं गया, वो मार्ट स्ट्रीट में अपने घर अपने सहवासी मित्रों कीत और वाली के पास लौट गया और उसने उनसे और हर एक से जिसे वो जानता था उस गुरु के संबंध में बताया जो उनके बीच अज्ञात कारणों से प्रकट हुए थे। ये मिलने नहीं जा रहा था, ये तो घूम रहा था और अचानक श्रील प्रभुपाद जी मिले, दिखे, तो कितना बड़ा सौभाग्य है उनका। और वो जिनसे भी मिला, जो हॉवर्ड है, उसने प्रभुपाद जी के बारे में सबको बताना शुरू कर दिया। कीत और हॉवर्ड भारत हो आए थे। अब वे विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक दर्शनों में तल्लीन थे और उनके मित्र उनके पास आते थे और आत्मबोध के संबंध में वार्तालाप किया करते थे। 18 वर्षीय चक बार्नेट उनके यहाँ नियमित रूप से आता था। तो जो चक है वो बताता है, चक कहता है, अटारी का दरवाजा जो ही खुलता कि हजारों तिल चट्टे कॉकरोच लकड़ी में घुसकर गायब हो जाते। उनसे इतनी गंध निकलती कि आदमी गिर पड़े। इसलिए कित आगे चलकर कीर्तनानंद स्वामी बने। कित उस स्थान की सफाई करने और कुछ लोगों को वहां से निकालने के प्रयास कर रहा था। व्याली, कित, हॉवर्ड और कुछ अन्य लोग मिलकर किराया दे रहे थे। किसी विकल्प के अभाव में वे अपने आध्यात्मिक जीवन की समृद्धि के लिए LSD का उपयोग कर रहे थे। वास्तव में हम सभी ध्यान में सहायता के रूप में नशीली दवाओं का उपयोग कर रहे थे। जो भी हो, व्याली, हॉवर्ड और कित किसी सिद्ध आध्यात्मिक गुरु की खोज में थे, जैसा कि हम सब थे। तो ये तीन लोग, व्याली, हॉवर्ड और कित, ये आध्यात्मिक गुरु ढूंढ रहे थे और अंततः श्रील प्रभुपाद उनको आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्राप्त होते ही हैं। हॉवर्ड को अपनी आध्यात्मिक खोज का पूर्वी दर्शन और धर्म पर पुस्तकें पढ़ने, बहुत सी धूप और मोमबत्तियां जलाने तथा ध्यान में सहायता के लिए गांजा, पियोट और LSD के उपयोग का स्मरण था। वास्तव में ध्यान की अपेक्षा नशीली दवाओं का नशा अधिक था। ध्यान तो हमारी उत्तेजित अवस्था को हमारी पढ़ाई से संबंधित करने का शिष्ट नाम मात्र था। तो ध्यान तो नहीं लग रहा था इन सब का, लेकिन ध्यान लगाने के लिए ये बाकी सारी जो औषधियां हैं उनका सेवन कर रहे थे, चाहे गांजा है, LSD है। और उसकी जो नशा चढ़ती थी तो वो समझते थे कि हम बहुत बड़े ध्यान की सर्वोच्च अवस्था में पहुंच गए हैं, और वो उसकी नशा उतरने के बाद फिर से वापस आ जाते थे। 19 वर्षीय कीत, जो दक्षिण की एक बैप्टिस्ट पादरी का लड़का था, कोलंबिया विश्वविद्यालय में इतिहास विषय में PhD का छात्र था। वह दक्षिणी संयुक्त राज्य में पुनरुत्थानवाद का विकास
विषय पर अपना शोध प्रबंध लिख रहा था। पुराने डेनिम की पतलून, चप्पलें और टी शर्ट पहने हुए वो मार्ट स्ट्रीट की मंडली का गुरु जैसा लगता था। तो ये जो कित है, यही आगे चलकर प्रभुपाद के पहले सन्यासी बने, प्रभुपाद के साथ रहने लगे, उनको ही प्रभुपाद ने कुकिंग आदि सिखाई। तो ये जो सारे युवा वहां थे अलग से, वो ढूंढ रहे थे गुरु को। तो ये जो कित है वो सबके गुरु बने हुए थे। ये थोड़ा सा भारतीय धर्म के अन्य जो ग्रंथ है, दर्शन है, उनका अध्ययन करते थे और इन सबको बताते थे। व्यालिया अपने तीसरे दशक में था। वो फटे पुराने कपड़े पहने, दाढ़ी रखे हुए, प्रबुद्ध एवं बौद्ध साहित्य में सुशिक्षित था। वो सेना में रेडियो इंजीनियर रह चुका था और अपने कक्ष सहवासियों की तरह इस समय बेकार था। वो एलन वाट्स, हरमन हेस और अन्य लेखकों की कृतियों का अध्ययन कर रहा था, आत्मबोध के विषय में बातें करता था और एलएसडी का सेवन करता था। तो इन सब का जो परिचय है वो यहाँ दे रहे हैं। भारत में हॉवर्ड और कित हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस एवं अन्य पवित्र नगर देख आए थे। तो इनमें ये जो दो थे, हॉवर्ड और कित, ये भारत आए थे और इन धार्मिक स्थलों में गए थे। वे भारतीय मंदिरों के दर्शन कर चुके थे, भांग का स्वाद जान चुके थे और पेचिश के शिकार हो चुके थे। एक दिन शाम को कलकत्ता में उन्होंने साधुओं का एक समुदाय देखा था जो मंजीरे बजाता हुआ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहा था। उनके पाश्चात्य निवासियों की भांति हॉवर्ड और कित के लिए भी भारतीय दर्शन का सार शंकर का निर्गुण अद्वैतवाद था, जिसके अनुसार निर्गुण ब्रह्म के अतिरिक्त शेष सब कुछ मिथ्या है। उन्होंने ऐसे ग्रंथ खरीदे थे जिनमें लिखा था आप अपनी श्रद्धा भक्ति जिस प्रकार भी व्यक्त करें वही प्रामाणिक आध्यात्मिक मार्ग है। तो जो भी ग्रंथ इन्हें प्राप्त हुए थे भारत में आकर, प्रभुपाद कहते थे यतोमत तत्वपथ। भारतीय जो अधिकतर धार्मिक नेता हैं, या धर्म की शिक्षा देने वाले व्यक्ति है या ग्रंथ हैं या पुस्तकें हैं, जो भक्त नहीं है, जिन्होंने इनका लेखन आदि किया है या भाष्य दिया है, उनका एक ही निष्कर्ष होता था कि आपकी जिस पर श्रद्धा है वही आपके लिए प्रामाणिक मार्ग है। तो श्रील प्रभुपाद इसके बहुत विरुद्ध में थे। बल्कि जब प्रभुपाद को पूछा एक वृद्ध लेडी ने, स्त्री ने, कि स्वामी जी मुझे भगवत गीता पढ़नी है, कौन सी भगवत गीता पढ़ूं? प्रभुपाद ने देखा कि अमेरिका में 300 प्रकार की भगवत गीता उन दिनों अवेलेबल थी, लेकिन प्रभुपाद एक भी भगवत गीता रिकमेंड करने के लिए तत्पर नहीं थे, क्योंकि किसी भी भगवत गीता के द्वारा इस बात को स्थापित नहीं किया था कि कृष्ण परम भगवान है और भगवत भक्ति उनको प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। तो श्रील प्रभुपाद ने इसी कारण से भगवत गीता का भाष्य लिखा या भगवत गीता प्रदान की, और जिसमें प्रभुपाद ने जानबूझकर ये लिखा भगवत गीता एज इट इज या भगवत गीता यथारूप। तो इस प्रकार से ये जो कित और हॉवर्ड है वो भारत में आए थे और वो प्रयास कर रहे थे अलग अलग जगह भ्रमण करके। तो अंततः जो शंकराचार्य का शिक्षा है अद्वैतवाद, वो उन्होंने यहाँ थोड़ा जाना। लेकिन एक चीज, कलकत्ता में जब भ्रमण कर रहे थे तो उस समय उनको ये जो हरे कृष्ण कीर्तन मंडली का दर्शन हुआ था। अब तीनों कक्ष सहवासी हॉवर्ड, कित और वैली विभिन्न दर्शनों को मिलाकर अपना निजी मिश्रण तैयार करने लगे। हॉवर्ड हिटमैन, एमरसन, थूरो और ब्लैक से के कुछ अंश मिलाता, कित बाइबल के कुछ संदर्भों को प्रस्तुत करता और वैली बौद्ध ज्ञान से कुछ अंश उसमें मिला देता। और वे सब टिमोथी लेरी, थॉमस कैंपिस और अन्य अनेकों के विषय में बातें करते रहते। उनका ये निजी दर्शन उस समय नए सिरे से पुनर्मूल्यांकन का विषय बन जाता, जब उनमें से किसी को एलएसडी के प्रभाव में नई ब्रह्मांडीय अंतर्दृष्टि की अनुभूति होती। तो ये सारी खिचड़ी पका रहे थे, सब प्रकार के पुस्तकों से, अलग अलग व्यक्तियों से सुनकर, या अलग अलग जो दर्शन है। तो अंततः वो एलएसडी का सेवन में ही जुटे हुए थे। यही वो मंडली थी जिसके पास उस दिन जुलाई में हॉवर्ड लौट कर आया था। उत्तेजित अवस्था में उन लोगों को स्वामी जी के विषय में बतलाया कि वे कैसे दिखते थे और उन्होंने क्या कहा था। हॉवर्ड ने बतलाया कि किस तरह एक साथ खड़े होने और बातें करने के बाद स्वामी जी ने उससे निकट में ही सेकंड एवेन्यू स्थित अपने स्थान का उल्लेख किया था, जहां वे कुछ कक्षाएं चलाने की योजना बना रहे थे। तो ये जो हॉवर्ड था, इसने उन बाकी अन्य युवाओं को बताया था और प्रभुपाद ने कहा था कि मैं कक्षाएं शुरू करने वाला हूं
आप सब वहां आने का प्रयास कीजिए। तो हॉवर्ड बताता है, मैं उनके साथ कोने तक गया। उन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रीट के बीच एक छोटी स्टोर फ्रंट इमारत की ओर संकेत किया जो मोबिल स्टेशन की बगल में थी। ये कुतूहलपूर्ण वस्तुओं की दुकान रह चुकी थी और किसी ने उसकी खिड़की पर मैचलेस गिफ्ट शब्द लिखे रखे थे। उस समय इसका अनुभव नहीं कर सका कि ये शब्द किस तरह भविष्यवाणी जैसे थे। हाँ, तो वास्तव में हमने चर्चा भी की थी कि ये जो शब्द हैं ये भविष्यवाणी ही थी। प्रभुपाद को जो स्थान प्राप्त हुआ था उसके ऊपर अनुपम उपहार ये शब्द लिखे हुए थे। उस समय मैं इसका अनुभव नहीं कर सका कि ये शब्द किस तरह भविष्यवाणी जैसे हैं। क्या यह अच्छा स्थान है? उन्होंने पूछा। मैंने कहा कि मेरी समझ से है। मुझे इसका कोई अनुमान नहीं था कि वे अपनी कक्षाओं में क्या देने जा रहे हैं, किंतु मैं ये जानता था कि मेरे सभी मित्र ये जानकर प्रसन्न होंगे कि एक भारतीय स्वामी हमारे पड़ोस में रहने आया है। तो इनको प्रसन्नता थी, बल्कि पता नहीं था कि क्या बताने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये जाना चाहते थे प्रभुपाद जी की उन कक्षाओं में। बात फैल गई। यद्यपि कार्ल्स ईयरजन्स और कुछ अन्य लोगों के लिए बोवरी तथा चाइना टाउन से यहां तक आना सरल न था, क्योंकि उनके पास और बहुत से काम थे। उनमें से एक राय डुबोसन जो 25 वर्ष का था और कॉमिक पुस्तकें लिखता था, बोवरी में प्रभुपाद से मिल चुका था और जब उसने स्वामी जी के नए स्थान के बारे में सुना तो उसकी इच्छा उनसे मिलने की हुई। जेम्स ग्रीन और बिल एप्स्टीन स्वामी जी को भूले नहीं थे और वे भी वहां आना चाहते थे। पैराडॉक्स भोजनालय अभी भी एक जीवंत संबंध सूत्र बना था और अभिरुचि रखने वाले नए लोगों को आकृष्ट करता रहता था। अन्य लोग भी जैसे स्टेफन गॉरिनो खिड़की पर स्वामी जी का नाम पट्टा देखते थे। स्टीव की अवस्था 26 वर्ष की थी। वह नगर के कल्याण विभाग में काम करता था। ये जो स्टीव यहाँ उल्लेख किया है, यही सत्स्वरूप महाराज हैं जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है लीलामृत। तो जब वो प्रभुपाद से मिले तो ये 26 साल की आयु थी उनकी। एक दिन जब दोपहर के भोजन के अवकाश में वो 5th स्ट्रीट एवं 2nd एवेन्यू पर स्थित कल्याण कार्यालय से घर जा रहा था तो उसने खिड़की पर लगा स्वामी जी का नाम पट्टा देखा। वो उन दिनों गीतों का एक सस्ता संस्करण पढ़ रहा था, गीता का सस्ता संस्करण पढ़ रहा था और उसने मन में निश्चय किया कि वो स्वामी जी की कक्षा में जाएगा। हाँ, तो ये एक अवसर था। ये जो ग्रंथ लीलामृत का लेखन किया है सत्स्वरूप महाराज, उनके बारे में बताते हैं कि जब वो 26 साल की आयु थे तो किसी ऑफिस में काम कर रहे थे और उन दिनों वो भगवद गीता भी पढ़ रहे थे। तो अपने ऑफिस से जब वापस जा रहे थे तो इस स्थान से गुजरे जहां प्रभुपाद जी रहने आए थे और उन्होंने वहां देखा प्रभुपाद ने कागज लगाया था भगवद गीता के व्याख्यान के बारे में। तो उन्होंने सोचा कि मैं निश्चित रूप से इस कक्षा में जाना शुरू करूंगा। उस दिन हॉवर्ड ने भी जब वो स्टोर फ्रंट के सामने स्वामी जी के साथ खड़ा था, खिड़की पर लगी उसकी छोटी सी नाम पट्टी का देख ली। तो वो जो लिखा हुआ था वो क्या था? यहाँ लिखा है, भगवद गीता पर व्याख्यान एसी भक्ति वेदांत स्वामी, सोम बुध और शुक्रवार 7 बजे से 9 बजे सायंकाल। हाँ, 7 से 9, हाँ 3 घंटे का ये कार्यक्रम है, 2 घंटे का है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये नाम पट्टिका वहां लगाई थी और वो हॉवर्ड थे, वो देखकर सोचने लगे कि मुझे यहाँ उपस्थित होना है। क्या तुम अपने मित्रों को लाओगे? प्रभुपाद